टू CS क्लासेस। लास्ट टाइम हमने अपना सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था, दैट इज द फंक्शंस, और लास्ट टॉपिक के साथ ही वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 3 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। सबसे पहले जो हमारे पाइथन प्रोग्राम होते हैं वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं। सबसे पहली चीज़ लाइब्रेरी और पैकेज का हम इसमें यूज़ करते हैं, दूसरी चीज़ मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, और तीसरी चीज़ हम फंक्शंस और सब मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहली चीज़ है लाइब्रेरी। पाइथन लाइब्रेरी जो है मॉड्यूल्स का कलेक्शन है। मॉड्यूल्स तो आप लोग जानते हैं, मॉड्यूल्स का मीन्स होता है कि हम एक पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं, उस पाइथन फाइल में हम कुछ कोड डालते हैं, कुछ फंक्शंस क्रिएट करते हैं और उन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो पाइथन लाइब्रेरी में एक नहीं कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं। उन मॉड्यूल्स को हम बनाते हैं अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। यानी हमने बहुत सारे पाइथन फाइल्स क्रिएट किए हैं, उसमें बहुत सारे फंक्शंस यूज़ किए हैं और उन फंक्शंस को हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया है। आप पाइथन लाइब्रेरी को समझ सकते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक अ फोल्डर और उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। इसी तरह पाइथन लाइब्रेरी एक फोल्डर है और उसमें बहुत सारी पाइथन फाइल्स हैं। वो सारी पाइथन फाइल्स मॉड्यूल कहलाएंगी और उन पाइथन फाइल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैथ लाइब्रेरी एक पूरा पैकेज है, पूरी एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं और उन फाइल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। मॉड्यूल इन पाइथन, जैसा कि मैंने बताया कि पाइथन लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल एक सिंगल फाइल है पाइथन कोड की, जिसमें फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, और सबको हमने इसलिए डिफाइन किया है ताकि हम अपने एक पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल कर सकें। वो पर्टिकुलर टास्क कोई भी हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। हर मॉड्यूल का एक यूनिक नेम होता है, जैसे कि हर एक पाइथन फाइल का यूनिक नेम होता है, उसी तरह मॉड्यूल का भी एक यूनिक नेम होता है। और मॉड्यूल को हम हमेशा .py से सेव करते हैं, क्योंकि पाइथन फाइल की एक्सटेंशन .py है और मॉड्यूल भी क्या है, एक सिंपल पाइथन फाइल है, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रामिंग कोड एक्स्ट्रा नहीं है, उसमें से फंक्शंस, क्लास और वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने मेन फंक्शन यूज़ किया था, तो मेन फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने नेम नाम के ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ किया था। तो नेम एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम मॉड्यूल के नेम को रेफर करते हैं, यानी नेम वेरिएबल के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसलिए हम नेम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। इसके बाद पाइथन मॉड्यूल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके कुछ बेसिक एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो होता है, हम मॉड्यूल फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल में यूजिंग इंपोर्ट। ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक पाइथन फाइल बनाएं और उसमें बहुत सारे फंक्शंस बना लीजिए। अब उन फंक्शंस को आपने उस फाइल में सेव कर लिया, उस फाइल को आप किसी भी दूसरी फाइल में यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर किसी दूसरी फाइल में उन्हीं फंक्शन की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हमें उन्हें अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस पहली फाइल वाले फंक्शन को दूसरी फाइल में यूज़ कर सकते हैं, यानी दोनों फाइल को लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ लिंक करने के लिए हम यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इम्पोर्ट कीवर्ड। वो कैसे यूज़ होगा वो मैं अभी आगे बताऊँगा। तो विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट कीवर्ड वी कैन रिलेट टू फाइल, हम दो पाइथन फाइल को आपस में रिलेट कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज रीयूजेबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया कि आपको सेकेंड फाइल में दोबारा से उन फंक्शंस को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसे फर्स्ट फाइल में डिफाइन कर चुके हैं। तो दैट इज द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, यानी कोड आपने डिफाइन एक बार किया है, यानी उन फंक्शंस आपने एक बार बनाए हैं और आप उसे कई बार रीयूज़ कर सकते हैं, सेम फाइल में और डिफरेंट फाइल में, वो आप पर डिपेंड करता है। सो इट इज़ द सेकेंड एडवांटेज ऑफ पाइथन मॉड्यूल, दैट इज द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। थर्ड एडवांटेज है कि हम अपने पाइथन कोड को बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज करते हैं। लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज करने का मीन्स है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करें, हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में यूज़ होने वाले जितने भी मॉड्यूल्स हैं हम उसको एक अलग फाइल में डिफाइन करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम उन मॉड्यूल्स को कॉल करेंगे। तो हम एक बहुत ही लॉजिकल वे में उन मॉड्यूल्स को डिफाइन कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लें कैलकुलेटर से रिलेटेड। अगर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कुछ लॉगरिथमिक बेस्ड फंक्शन है और कुछ बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन है। तो हम यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल्स बनाएंगे। जैसे अरिथमेटिक नाम का एक मॉड्यूल बनाया, उसमें सिर्फ अरिथमेटिक फंक्शन है।